राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खडलई, जो कुछ माह पूर्व तक जर्जर हालात और संसाधनों की कमी से जूझ रहा था, अब एक प्रेरणादायक परिवर्तन का उदाहरण बन चुका है। ये सब संभव हुआ विद्यालय के प्रधानाचार्य हिमांशु शर्मा और उनके समर्पित स्टाफ की दृढ़ इच्छाशक्ति और स्थानीय जन सहयोग से। 2 अप्रैल 2025 को हिमांशु शर्मा ने विद्यालय में प्रधानाचार्य का कार्यभार ग्रहण किया। तब विद्यालय की स्थिति बेहद खराब थी। जर्जर कक्षाएं, अव्यवस्थित पुस्तकालय, टूटा फूटा फर्नीचर और साफ सफाई का अभाव। लेकिन इन चुनौतियों को उन्होंने अवसर में बदला और हम अभाव में नहीं प्रभाव में जीते हैं की सोच के साथ नवाचार की शुरुआत की। विद्यालय के सभी कक्षों में मार्बल पुट्टी और रंग रोगन का कार्य हुआ। सुव्यवस्थित पुस्तकालय और नए फर्नीचर ने परिसर को आकर्षक और अध्ययन के लिए प्रेरक बनाया। 16 सीसीटीवी कैमरों से सुरक्षा और अनुशासन सुनिश्चित किया गया, जबकि स्मार्ट बोर्ड जैसी आधुनिक तकनीकों ने शिक्षण को समृद्ध किया। छात्र छात्राओं के लिए स्वच्छ व पृथक शौचालय, नियमित यूनिफॉर्म और साफ सुथरे परिसर ने विद्यालय को एक आदर्श मॉडल बना दिया। वहीं सभी फर्नीचर को एक समान रंग में रंगवाकर सुंदरता और अनुशासन का भाव जोड़ा गया। प्रधानाचार्य हिमांशु शर्मा ने बताया कि आने वाले समय में पुस्तकालय को और सशक्त बनाया जाएगा ताकि छात्र सीधे ज्ञान से जुड़ सकें। इसके साथ ही खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम और व्यक्तित्व विकास की गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कार्य किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे विद्यालय स्टाफ और स्थानीय समाज की साझा प्रतिबद्धता का परिणाम है। जीवन ही विद्यालय है और चुनौतियाँ उसके पाठ्यक्रम। यह विचार हिमांशु शर्मा की कार्यशैली में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। खडलई विद्यालय अब न केवल एक स्कूल है, बल्कि एक मिशन है, शिक्षा, अनुशासन और नवाचार का संगम। दोस्तों, आज पिछले 15 दिनों से झालावाड़ में जो कांड हुआ है, इसके विषय में शिक्षकों का जर्जर हालत जो हुई है, स्कूलें जो जर्जर हालत में है, ऐसी स्कूलों का सभी मीडिया भी चला रहा है। जनप्रतिनिधि भी वहाँ पे निरीक्षण कर रहे हैं, प्रशासन अधिकारी भी वहाँ पे निरीक्षण कर रहे हैं। मगर मैं आपको एक ऐसी स्कूल में लेके चलूँगा जहाँ शिक्षकों ने अपने जन सहयोग से उस स्कूल को जो है जीर्णोद्धार किया है। ऐसे प्रिंसिपल साहब हमारे बीच है। सर बताइए, आज सभी दूर झालावाड़ का जो कांड हुआ उसकी चर्चाएं सभी दूर चल रही है कि जर्जर हालत में स्कूल है, मास्टर कुछ नहीं करते हैं, शिक्षक कुछ नहीं करते हैं, मोबाइल देखते हैं, ऐसी बातें आ रही है। तो इसके बारे में आपके यहाँ निरीक्षण हम करने आए तो हमें यहाँ कुछ गुणवत्ता दिखी है, बताइए। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं एकता समाचार का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने ये हमारा जो विद्यालय है वो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खडलई विद्यालय है, जो सागवाड़ा ब्लॉक के अंतर्गत आता है। और वो तो जो घटना हुई है वो दुखद घटना है। और एक प्लेन क्रैश होने से इसका मतलब कतई ये नहीं है कि सारे प्लेन ख़राब है और सारे प्लेन क्रैश हो, ऐसा नहीं है। दुखद घटना है, उसकी संवेदना हमारे बनी हुई है। हम वो संवेदना विद्यार्थियों के साथ जुड़ी हुई है और हार्दिक श्रद्धांजलि भी उसके निमित्त दे रहे हैं। और मन दुखी भी और भारी भी है उस घटना को लेकर। पर वर्तमान में जिस बात की बात करें मेरे विद्यालय की, तो सर मेरे खुद की अपनी बात करूँ तो मेरे जीवन में मैंने कभी प्राइवेट स्कूल नहीं देखा है। मैं खुद जो है वो 2003 का महिपाल विद्यालय, जो वर्तमान में पीएमसी विद्यालय है, उसका विद्यार्थी हूँ और ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है। और 2003 का विद्यार्थी हूँ मैं। और 2003 से लगाकर आज 2025 में आप देखो तो मैं व्याख्याता से लगाकर आज वर्तमान में खडलई प्रधानाचार्य के रूप में हूँ। तो ये उपलब्धि सर सरकारी विद्यालयों की है। और मेरे पहली क्लास से लगाकर 12th क्लास तक मैंने कभी प्राइवेट स्कूल देखा ही नहीं है। और 2003 से लगाकर अभी 25 तो ज़्यादा समय नहीं हुआ और आपके सामने मैं प्रधानाचार्य के रूप में हूँ। ये हमारे उस शिक्षकों का ही प्रयास है। और न केवल मैं केवल ये खडलई विद्यालय को की बात कर, मैं इस सरकारी विद्यालय को सीमित नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे बड़े जो भ्राता हैं, मेरे साथी हैं, उन्होंने अच्छा नहीं बहुत अच्छा काम किया है। मैं बहुत सी विद्यालय आपको आसपास के क्षेत्र में बता सकता हूँ जो कहीं बेहतर है। जैसे भिलुड़ा एमजी विद्यालय की बात करें, आप सेलोता विद्यालय चले जाना, मैंने पीएमसी आपको महिपाल विद्यालय की बात कर दी। ऐसे बहुत से विद्यालय हैं जिनको इतने अच्छे पूर्व पहले से ही चल रहे हैं। उनको देखकर हम प्रेरित हुए और हमने उनसे प्रेरणा लेकर हमने भी एक छोटा सा प्रयास किया है। और मेरे सभी साथियों का एक सामूहिक प्रयास रहा, विद्यार्थियों का प्रयास रहा, समस्त ग्रामवासियों का प्रयास रहा। और उस छोटे छोटे प्रयासों में आगे बढ़ रहे हैं। उन छोटे प्रयासों की श्रेणी में मैंने जो छोटे छोटे प्रयास किए हैं आगे भी कर रहा हूँ, तो उसको मैं बताना चाह रहा हूँ। पर मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि केवल मैं ही अच्छा नहीं कर रहा हूँ, सारे सरकारी विद्यालय हैं वो सभी अच्छा कर रहे हैं। तो केवल एक विद्यालय तक
अपने आप को मैं न तो सीमित रखना चाहता हूँ। आज मैं यहाँ हूँ, सरकार किसी और विद्यालय में जा सकता हूँ, तो सारे सरकारी विद्यालय अच्छे हैं और अच्छा कर भी रहे हैं, और उन्हीं से ही प्रेरणा लेकर मैं ये काम कर रहा हूँ। क्योंकि मैं तो सर अभी नया मुझे तो केवल 4 से 5 महीने प्रिंसिपल बने हुए हैं, तो उन जो हमारे प्रधानाचार्य पूर्व के उनसे प्रेरणा लेकर छोटे छोटे प्रयास किए हैं। ये हमारे 12वीं की क्लास है सर, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारे सभी बालकों को मैंने, जैसे इस क्लास के अंदर 20 विद्यार्थी हैं, तो सभी विद्यार्थियों को मैंने एक एक स्टूल और टेबल अलॉट कर दिया है। और स्टूल टेबल के ये कलर भी थोड़े उड़े हुए थे, तो एक जैसे कलर आपको मिलेंगे, और ये सभी की सभी जो क्लासों में जहाँ पर स्टूल टेबल हैं एक जैसे आपको कलर मिलेंगे। पूरा विद्यालय हमारा साफ़ सुथरा है, और ये विद्यार्थी के सहयोग से और स्टाफ साथियों, स्टाफ की अगर मैं बात करूँ तो केवल हमारे यहाँ 12 का स्टाफ है, उसमें 3 तो हमारे BLO हैं, और बाकी जो है स्टाफ की, जिसे हमारा व्याख्याता भूगोल का व्याख्याता का पद खाली रिक्त है हमारे। उसके बाद बात करें तो हमारे सेकेंड ग्रेड मैथ का खाली है, पर फिर भी मेरे जो साथी है वो अथक प्रयासों से इस विद्यालय को अच्छा बनाने के लिए, विद्यार्थी में कोई भी विद्यार्थी हमारा विदाउट यूनिफॉर्म नहीं मिलेगा, बच्चियाँ 2 चोटी में रहेंगी, तो ये चीज़ें हमारे सामूहिक प्रयासों से चल भी रहे और आगे बढ़ भी रहे, और कुछ हमारी और भी आगामी योजना है, और ये निरंतर हम देखते हैं आगे कैसे जिस तरीके से बढ़ते जाएंगे। पर ये तो कभी भी नहीं है हम सर, मैंने मूल जो हमारा मोटो आपको पहले ही कहा कि सर हम अभाव में नहीं जीते, हम तो प्रभाव में जीते हैं। बात करें जीवन की तो पूरा जीवन सर अधूरा है, और उस अधूरेपन को हम पूरा करने के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए जीवन में पूरा तो कोई है ही नहीं, सब जीवन ही अधूरा है, तो उस अधूरेपन को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, पर उसमें हम ज़िंदगी अपनी नहीं निकाल सकते हैं। हम तो बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, और ये चीज़ें आपके सामने हैं। आने वाले जब आगामी में जब आप आएंगे तो आप इससे भी बेहतर मिलेगा, और उस बेहतर प्रयास में हम सर आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, एकता समाचार के माध्यम से हम आपको ले चलते हैं सागवाड़ा ब्लॉक के खंडलई स्कूल, जहां बच्चों को शुद्ध भोजन दिया जा रहा है। इनकी गुणवत्ता एकता समाचार के माध्यम से हम पेश करते हैं। बेटी बताइए, आज खाना क्या बना है बेटा? दाल, सब्जी, रोटी। अच्छा, आपको सप्ताह में कोई मीठा भोजन दिया जाता है? हाँ। कब देते हैं? गुरुवार को। फल फ्रूट भी मिलता है? यस। दोस्तों, ये हमारे वागड़ क्षेत्र की बेटियों ने बताया। इसी बीच प्रिंसिपल साहब हमारे बीच है। प्रिंसिपल साहब बताइए, ये योजना क्या योजना है जो और कौन से कक्षा के बच्चों को ये भोजन दिया जाता है? ये PM पोषण योजना के अंतर्गत ये योजना चल रही है, जो हमारे पूरे साप्ताहिक चलती है। उसमें हमारा जो गुरुवार का जो रहता है उसके अंदर खिचड़ी रहती है, जिसमें दाल चावल और सब्जी है। मंगलवार को हमारे चावल एवं दाल सब्जी है। बाकी के जो शेष दिन है सोमवार से लगाकर, उसमें हमारे रोटी दाल और सब्जी है। PM पोषण योजना के अंतर्गत ये राजकीय जो विद्यालय है उसमें मध्याह्न भोजन दिया जाता है, और 1 से 8 के विद्यार्थियों को दिया जाता है, और पूरे सप्ताह में एक बार मीठा भोजन दिए जाने की योजना है। बहुत ही बढ़िया है, जिससे बच्चे लाभान्वित भी हो रहे हैं, और आपके सामने ये देख भी रहे हैं हमारे सुनियोजित ढंग से हो रहे हैं। और हमारे मिड डे मील प्रभारी जो पीयूष जी इस काम को अच्छे तरीके से एकदम क्रियान्वित कर रहे हैं, और ये आपके सामने ये सर, पहले हमने देखा था कि आज से 4-5 साल पहले भोजन बन के आता था, और अब यहीं पे बनाया जा रहा है। यहाँ पर बनाया जा रहा है। हमारे मिड डे मील कुक कम हेल्पर है, वो 3 हैं, उनके माध्यम से हम ये करवा रहे हैं, और बच्चे इसका पूरी तरीके से इसका लाभ ले रहे हैं। और ऐसे भी हमारे ये TSP क्षेत्र है, और इसके लिए ये जो हमारी महत्वाकांक्षी योजना है PM पोषण योजना, वो बिल्कुल लाभकारी है, और बच्चों को उसका लाभ मिल भी रहा है। और क्योंकि बच्चे सुबह आते हैं, उतना भोजन नहीं तैयार हो पाता है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत कारगर साबित हो रही है। ये तो न सर बोल सकती है न सुन सकती है। विशेष शिक्षा के अंतर्गत मेरे क्लास के अंदर निरीक्षण का जब समय मुझे मिला, उस समय स्थितियाँ ये बनी कि जब मैंने बालकों से पूछा कि इसने होमवर्क किया या नहीं किया, तो इस बालिका जो है न बोल सकती न सुन सकती, फिर भी इसका होमवर्क कंप्लीट था। ये विशेष शिक्षा के अंतर्गत आती है, और यहाँ की परिस्थिति को देखकर अभिभावक उतने जागरूक नहीं होने की वजह से बच्चे अभी फिलहाल ये 9th अभी सुन भी सकती है ना, बोल भी नहीं कुछ भी नहीं सर, केवल देख सकती है। और आप इसकी बुक्स भी देख सकते हो, इसका होमवर्क वगैरह कंप्लीट मिलता है। रेगुलर विद्यार्थी बालिका है, और रेगुलर रूप से हमारे विद्यार्थी। क्या नाम है इसका? शुभना। इसी बीच सर हमारे बीच है। सर, एकता समाचार के माध्यम से पहले तो आपका स्वागत है। हमने आपका स्कूल चुना है, बताइए इसके बारे में, प्रिंसिपल साहब के बारे में बताइए। अभी 2 महीने हुए यहाँ प्रिंसिपल साहब ने ज्वाइनिंग ली है, और आपने सभी स्टाफ ने मिल के यहाँ जो नया रूप दिया है, बताइए इसके बारे में। सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि अभी जो
चारों तरफ एक नेगेटिव सा माहौल चल रहा है, उसमें आप यहाँ पधार करके जो पॉजिटिविटी हमारे पूरे स्टाफ परिवार ने जो यहाँ पर इस पूरे विद्यालय परिवार में जो लाई है और बच्चों के अंदर खासकर जो पॉजिटिव माइंडसेट लेकर आए हैं। हम न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, आप देख रहे हैं ये स्कूल भी जर्जर थी, 3 साल तक फाइल चली और उसके बाद में जब वहाँ से PWD से किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली, नहीं कोई विभाग की सहायता मिली, उसके बाद में अपने ही दम पर विद्यालय परिवार ने अपने ही दम पर जहाँ जहाँ पे तो जो जर्जर स्थितियाँ थी उसको ठीक कराया, रंग रोगन करवाया। आप देख सकते हैं एकदम नई सी स्कूल लग रही है। ये सब विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय और पूरे स्टाफ और इन सभी पूरे परिवार का, जो भी बच्चे हैं उनके अभिभावकों का भी इसमें काफ़ी सहयोग रहा। उन्होंने भी जो भी अपनी स्थिति थी पूर्ववर्ती वर्षों में, उन्होंने उस हिसाब से उन्होंने सहयोग किया। ये जो विद्यालय का सामने जो मैदान आपको खेल का मैदान दिख रहा है, उसमें भी उसको भी समतल कराने में, उसको बनाने में भी सभी लोगों का सहयोग रहा। और वर्तमान के प्रधानाचार्य महोदय श्रीमान हिमांशु जी शर्मा जब से विद्यालय में पधारे हैं तो एक न एक इनोवेटिव चीज़ें, इनोवेटिव प्रैक्टिसेस वो करते रहे हैं। और हम सबको ये सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है कि वो सब हमारे साथ में इस प्रकार से हैं कि जैसे एक मित्रवत भाव से वो सारी चीज़ें हमारे साथ में कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है और एक बहुत अच्छा माहौल हम लोग यहाँ पर बीच में बना हुआ है। लगातार अगर जैसे अभी 6 पीरियड का एक स्लॉट बना हुआ है, 5 तो होते ही हैं, 6ठा भी चला जाता है और कभी कभी एक्स्ट्रा टाइम भी देते हैं। तो ये नहीं लगता कि यार क्यों इतना टाइम दे रहे हैं, ये लगता है कि अपना परिवार है, अपना विद्यालय है, तो थोड़ा अधिक समय देंगे तो अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए भी, बच्चों के हित में है। ठेठ जनजातीय क्षेत्र के अंदर ये जो विद्यालय है और इस वजह से भी इसका महत्व बढ़ जाता है कि यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनके माता पिता अधिकतर कोई मज़दूर हैं या कोई बहुत कम तनख्वाह प्राप्त करने वाली सर्विसेज में है। तो इन बच्चों की सेवा करके हमें जो अंदर से एक संतोष प्राप्त होता है वो हम बयां नहीं कर सकते। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा ये जनजातीय क्षेत्र के 3 से 4 किलोमीटर से दूर से भी यहाँ बच्चे अध्ययन करने के लिए यहाँ पे आते हैं। इसी बीच जो 10 साल पहले भी हमें यहाँ पे एक बार मुलाकात हुई थी, एकता समाचार के माध्यम से इस विद्यालय में हम आए थे। ऐसे बुनकर साहब हमारे बीच है। बुनकर साहब, आपको मैं पिछले 10 साल से एकता समाचार के माध्यम से देख रहा हूँ, आप यहाँ पे हो। आपके समय से यहाँ पहला समय और अभी के समय में क्या परिवर्तन रहा, इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं एकता समाचार को धन्यवाद देता हूँ कि आपने समय समय पर इस विद्यालय में पधार कर यहाँ की जो भी अच्छाइयाँ हैं वो लोगों के सामने आपने प्रदर्शित की है। सर, ये जनजातीय क्षेत्र है और यहाँ पर अध्यापन कराने का जो आनंद प्राप्त होता है वह कहीं और नहीं आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर जितना बच्चों को सिखाते हैं वो पूरा का पूरा वह छात्र है वो पूरा का पूरा ग्रहण करता है। उनके पास सुविधाओं का अभाव है, यहाँ से हम जितनी भी उनको सुविधा दे सकते हैं, हम पूरा स्टाफ मिलके, अभिभावक मिलके उनको सहायता करते हैं और उनको एक नई ऊर्जा के साथ शिक्षा देने का हम प्रयास करते हैं। और साथ ही हमारे नए प्रधानाचार्य जी का जैसे ही आगमन हुआ, निश्चित रूप से इस विद्यालय की कायाकल्प ही बदल गई है। जो विद्यालय पहले धीमी गति से चल रहा था, आज वह तेज़ गति से उत्तरोत्तर प्रगति करता हुआ आगे बढ़ रहा है और कुछ ही समय में यह विद्यालय आपको ब्लॉक नहीं, जिले नहीं, राजस्थान की तर्ज पर भी यह नज़र आएगा। धन्यवाद। दोस्तों, एकता समाचार ने एक मुहिम छेड़ी है कि मॉडल स्कूल के तर्ज पर जो सरकारी स्कूल है, जो सरकारी टीचर है, इनसे रूबरू करवाने का एक प्रयास किया है। यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि इसमें शिक्षक भी जो है सर्व समाज से आपको मिलेंगे। यादव भी है, बुनकर भी है, जैन भी है, जनजाति क्षेत्र के भी है, ब्राह्मण समाज से भी है, हर समाज के शिक्षक हमें यहाँ देखने को मिले। इसी बीच सर यादव जी हमारे बीच है। सर बताइए। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत विद्यालय की तरफ से। हमारा विद्यालय जैसा कि आपने बताया हर कास्ट से, हर श्रेणी से यहाँ पर अध्यापक हैं और हमारी यही मनोकामना होती है और यही इच्छा होती है कि बच्चा अच्छे से अच्छा शिक्षा प्राप्त करे, जनजाति के छात्र उन्नति करे, जिसमें हमारे सर ने एक नई ऊर्जा हमारे अंदर भरी है, उसका हम सही उपयोग करके उसका अधिक से अधिक लाभ विद्यालय को दे पाए। थैंक यू।
मैं कहना चाहूँगा यहाँ ये एक ऐसा क्षेत्र है, हमने एकता समाचार के माध्यम से विजिट किया है कि यहाँ का जो है शौचालय भी काफ़ी अच्छा है और बेटियों के लिए भी काफ़ी अच्छा बना। इसी बीच मैडम हमारे बीच है। मैडम बताइए, यहाँ बेटियों के लिए एकदम हटके ही हमें यहाँ शौचालय देखने को मिला है। हाँ, यहाँ समय समय पर सफाई भी वाला आता है, सफाई व्यवस्थित होती है, लड़कियाँ भी सफाई रखती है और स्कूल में बाकी सब अच्छा चल रहा है। सर के प्रयास से बहुत अच्छा हो रहा है सब। मैं एक बार और कहना चाहूँगा, हमारी बेटी हमारे बीच है, जनजाति की बेटी है। ये प्रधानमंत्री का सर ने हमें बताया था कि यहाँ एक चुनाव हुआ है, जैसे राजनीति के क्षेत्र में चुनाव होते हैं ऐसे भी एक चुनाव हुआ है, ऐसे बेटी प्रधानमंत्री बनी है हमारे बीच। बेटी बताइए, कल आपका चुनाव हुए थे, बताइए इसके बारे में। हमारे कल छात्रसदन के चुनाव हुए थे, इसमें अच्छे वोटों से मुझे जिताया गया सर के माध्यम से। कैसे चुनाव हुए? जैसे चुनाव होते वैसे चुनाव हुए? जैसे वोट गिरे इसके अंदर? जैसे हाँ वैसे ही हुए, जैसे चुनाव होते हैं वैसे ही चुनाव हुए, जिताया गया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रीति खाट है। आपने क्या संदेश दिया इसके लिए? मैं विद्यालय में अच्छी साफ सफाई रखवाऊंगी और अच्छे प्रतिशत से अपना विद्यालय का 85 से ऊपर प्रतिशत बनाऊंगी। बेटी, सरकार की एक योजना है, किसी को साइकिल मिलता है, किसी को स्कूटी मिलता है, इसके लिए भी आपने कोई प्रयास किया क्या? हाँ किया। क्या किया? क्या आपने संदेश दिया यहाँ के बच्चों को? सब 75 से ज़्यादा नंबर लाएंगे ऐसे बच्चों को स्कूटी सरकार के द्वारा दी जा रही है। इसी बीच मैं आपको रूबरू करवाऊंगा एकता समाचार के माध्यम से जो हमारे मईपाल स्कूल में पढ़े हुए हुमांशु जी शर्मा, जो सिर्फ 2 महीने हुए हैं, अप्रैल में, ये इनका कहना है कि अप्रैल में ही यहाँ पे आए थे और सभी स्टाफों से को कहा, क्योंकि पूर्व में हम यहाँ आ चुके हैं तो ये जर्जर स्कूल था, हमने भी इसकी एक बार समाचार चलाया था, जो जर्जर स्कूल था, मगर सरकार पीडब्ल्यूडी और सभी से इन्होंने प्रयास किया था, मगर उसका नहीं वो बात वहाँ तक नहीं पहुँची। मगर इन्होंने, स्टाफ ने सारा मिलकर अपने ही जन सहयोग से इसका जो नवाचार किया है, इसके लिए हमारे बीच है हुमांशु जी शर्मा। शर्मा जी, पहले तो एकता समाचार में स्वागत है आपका। और 350 स्कूलों में आज का आपका स्कूल हमने चुना है, बताइए इसके बारे में। धन्यवाद सर। विशेष रूप से मैं खडले विद्यालय से हूँ, पर मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि मैंने ही अच्छा किया है। पूर्वव्रत जितने, मैं तो केवल 2 महीने हुए और प्रधानाचार्य बना हूँ, उससे पूर्व कहीं मेरे साथी, मेरे गुरुजन हैं, वो अच्छा नहीं बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो मैं अभी किया वो साल भर 2 साल पहले वो अच्छा कर चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारे विद्यालय हैं जो मैं टिप्स पर, उंगलियों पर आपको गिना सकता हूँ, जो सरकारी विद्यालय है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा किया और वो साल भर पहले ही वो अच्छा कर चुके हैं। जैसे आप विजिट करना चाहें तो सेलोता स्कूल देख कर आना, वहाँ जी हमारे गुरुदेव रहे, साथी रहे अर्जुन जी पारगी, उन्होंने बहुत अच्छा विद्यालय है। आप भिलुड़ा विजिट कर सकते हैं, एमजी विद्यालय योगेश जी व्यास है। उसके साथ ही अगर मैं और विद्यालय सागवाड़ा शहरी क्षेत्र की बात करूं तो मैं स्वयं 2003 का विद्यार्थी मईपाल विद्यालय का रहा हूं, जो वर्तमान में पीएमसी विद्यालय है, उसी सरकारी विद्यालय से निकला हुआ हूं। और मेरा मोटो एक रहा है कि मैंने अपने आप को पूरे जीवन को विद्यालय माना है और जीवन में जो भी समस्या आती है वो हमारा पाठ्यक्रम है। और आधा समय हमारे घर पे जाता है तो एक परिवार वो है और दूसरा परिवार हमारा विद्यालय परिवार है। उन विद्यालय परिवार के सहयोग से हमने एक छोटा सा प्रयास किया था और आगे और भी हम उस प्रयास में हम निरंतर जारी हैं और आगे भी हमें धीरे धीरे सफलता मिलती है कि और आपके सामने ये विद्यालय आपके सामने है। सर, हमें पूर्व में भी एक जानकारी मिली थी कि पहले ऐसे शिक्षक आपके दादाजी थे, क्योंकि वहाँ आपके क्षेत्र में आपके भतीजे का हमने एकता समाचार के माध्यम से एक इंटरव्यू लिया था, तो वहाँ हमें एक जानकारी मिली थी, वहाँ के बुद्धिजीवी और वहाँ के जो पुराने जो लोग थे, उन्होंने बताया था कि ऐसे शिक्षक आपके दादाजी रहे। उनके जीवन के बारे में थोड़ा बताइए। आपने मेरी पारिवारिक बात को छेड़ ही दिया तो मैं आपको बता दूं, मेरे दादाजी का नाम था वो लालचंद्र जी शर्मा है और उनके जो सुपुत्र थे वो हरिश्चंद्र शर्मा है और उनका सुपुत्र मैं हूँ हिमांशु शर्मा। मेरे दादाजी है वो भिलुड़ा के पहले मैट्रिकुलेट व्यक्ति थे, जो शिक्षा की अलग जो तार वगैरह आते थे तो उनके माध्यम से होते हुए आए थे। तो शिक्षा से हमारा पुराना नाता ही रहा है और एक क्लियर कट मैसेज हमारे घर से एक ही था कि जितना भी डेडिकेशन आप दे सकते हो आपको देना है और 100% योगदान के साथ में ही आपको काम करना है, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। और ये हमने वो जो प्रयास किया वो प्रयास आपके सामने है। सर, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि सरकार अगर मान लो प्रयास करे, सरकार का प्रयास लेट होता है, मगर आपने खुद ने प्रयास करके 2 महीने में भी आपने इसको चमका दिया स्कूल को? मैं तो उसमें सर मेरी छोटी और सरल थीम एक ही है, मैं ज़िंदगी को बहुत सरल और स्पष्ट शब्दों से देखता हूँ
और ये विद्यार्थी है वो मुझे भगवान रूपी, साक्षात भगवान रूपी दिखते हैं। और जब विद्यार्थी को देखता हूँ तो मैं एक अलग ही प्रेरणा मिलती है और उस प्रेरणा से ही मैं ओतप्रोत होता हूँ और आगे की तरफ बढ़ता रहता हूँ। हमने आपके स्कूल का विजिट किया है, वहाँ पे बच्चों को अभी अनुशासन के साथ बैठाया गया, भोजन भी कराया गया, बच्चों को जैसे हम प्रवेश किए ऐसे संस्कार भी दिए गए हैं। तो सर आगे का क्या प्लानिंग है आपका? सर हमारा तो एक ही थीम है, जो करना है वो आज कर लो, कल तो खुद कल के इंतज़ार में है। तो हम आज के थीम के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सारी थीम है। जैसे हमारे अभी आगे की तरफ जाए तो हमारे बच्चों के आइडेंटिटी ID कार्ड वगैरह बन चुके हैं। साथ में विद्यार्थी के लिए मेरे बहुत बड़ी इच्छा है कि मुझे एक हाईटेक लाइब्रेरी बनानी है, जिसको मैं ई-लाइब्रेरी के तर्ज पर आगे बढ़ाना चाहता हूँ। वर्तमान में वो प्रक्रियाधीन है। कुछ जो आवश्यकता है जो मुझे लग रही थी वो तो मैंने पूरी कर दी है, लेकिन मैं ई-लाइब्रेरी की तरफ जाऊँगा ताकि बच्चा ऑलवेज़ है वो पुस्तकालय और शैक्षिक गतिविधि से कनेक्ट हो सके। फिर अगला जो मेरा प्लान है वो शैक्षिक गतिविधियों में खेल के संदर्भ में है। वर्तमान में हमारे पास TT का टेबल तो ही है, हमारे एक दो साथी है वो भी अच्छे TT के खेल प्रेमी भी है और अच्छे प्लेयर भी TT के हैं। तो आगे भी मैं खेल के क्षेत्र में शैक्षिक गतिविधि में आगे बढ़ते हुए विद्यार्थियों को आगे वहाँ ले जाना चाहूँगा, क्योंकि मैंने ये देखा कि सीकर और जुझनू के बच्चों की तुलना में हमारे बच्चे उस क्षेत्र में नहीं जा पाते हैं। तो बार बार मैं उनको विद्यार्थियों को कहा कि बेटा विद्यालय में शिक्षा के अलावा भी ऐसी शैक्षिक गतिविधियां हैं जहां पर अपना नाम रोशन कर सकते हैं। और सभी बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। कोई बालक पढ़ने में अच्छा हो, कोई बच्चा अन्य गतिविधि में अच्छा, तो बालक की जो वास्तव में जो अंतर्निहित शक्ति है वो बाहर आए और बच्चे का सर्वांगीण विकास हो जाए। उसी उद्देश्य के साथ में पूरा विद्यालय परिवार हम अग्रसर हैं और सब स्टाफ साथियों के सामूहिक प्रयासों से हमें सफलता मिल भी रही है और आगे भी हम अनवरत इस प्रयास को जारी रखेंगे। अंत में एक सवाल फिर पूछना चाहूँगा मैं सर, आपके यहाँ स्टाफ कितने हैं, कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं और क्या कमी है? क्योंकि अभिभावकों से हमें एक जानकारी मिली है कि यहाँ शिक्षकों की कमी है, तो वो कमी बताइए जो हमारे जनप्रतिनिधि, विधायक महोदय, सांसद महोदय और यहाँ जो शिक्षा मंत्री जी और जितने भी उनसे एक प्रयास करता है एकता समाचार। सर अभाव तो बहुत है, पर हम अभाव नहीं, हम प्रभावों में जीते हैं। पर फिर भी आपने इस बात को छेड़ ही दिया है अभाव की। तो हमारे विद्यालय के अंदर एक डोम पंडाल की सख्त कमी है, बहुत बड़ा हॉल नहीं है। हमारे 9th और 10th क्लास में 60 से ऊपर के बच्चे हैं, तो हम चाहकर भी उनको एडमिशन इसलिए नहीं दे पाते कि उसमें बैठने की जगह ही नहीं है। तो 9th और 10th क्लास में सर्वाधिक हमारे एडमिशन आते हैं। और इस विद्यालय के परिक्षेत्र की बात करूँ तो वर्तमान में हमारे 330 का नामांकन है यहाँ पर, और भी ये नामांकन 400 से 450 के ऊपर जा सकता है। पर वर्तमान में बैठने की व्यवस्था की कमी के खातिर हमें आसपास के विद्यालय में बच्चों को जाने के लिए कहना पड़ता है कि बेटा यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हम ज़्यादा बच्चे यहाँ इकट्ठे कर दे तो बच्चों को जो चीज़ देना चाहते वो नहीं दे पाते। तो एक तो सबसे बड़े हॉल की कमी है, डोम पंडाल की कमी है, नामांकन की हमारे यहाँ पर कोई कमी नहीं है, नामांकन बढ़ता ही जाता है। और इस परिक्षेत्र में आसपास में आप आश्चर्य करोगे 5 से 6 तो UPS है, 2 से 3 महाबाड़ी है और हम PO विद्यालय के अंतर्गत आते हैं। ये विद्यालय हमारा PO विद्यालय नहीं है। और इसके पास में एक हमारे उच्च माध्यमिक विद्यालय सरोदा है, उच्च माध्यमिक विद्यालय घड़ा झुमझी है। 2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल होने के बावजूद भी अच्छा और सबसे ज़्यादा जो नामांकन है वो हमारे विद्यालय का ही है। और स्टाफ की अगर मैं बात करूं तो स्टाफ की हमारे काफ़ी समय से भूगोल का व्याख्याता का पद है वो खाली है। वर्तमान में हमारे एक शिक्षक थे वो भी पदोन्नत होकर चले गए, तो अभी भी हमारे 2nd ग्रेड का पद खाली है। साथ में सफाई आपको जो ये साफ़ सुथरी दिख रही है उसमें भी 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पद हमारा स्वीकृत है पर वो रिक्त है। साथ में यहाँ पर कोई कार्यालय प्रशासन जूनियर असिस्टेंट भी बाबू भी यहाँ पर नहीं है। इसलिए हमारे अभाव तो बहुत चीज़ें हैं, पर हमारी न तो हमारे के अंदर किसी प्रकार का नकारात्मक दृष्टिकोण है, सकारात्मक मानसिकता के साथ में हमें ही करना है और हमें ही इन चीज़ों में ही करना है। तो हम एक सामूहिक प्रयास से आगे बढ़ रहे हैं। बाकी तो स्टाफ के संदर्भ में मैंने आपको जो वास्तविक स्थिति वो मैंने आपको बता दी। कम स्टाफ में भी यहाँ पढ़ाई हो रही है, ये हमने पिछले 10 से 15 दिनों से यहाँ देखा है। इसी बीच सर बताएंगे। महेश जी हमारे बीच है, सर BLO साहब भी है। सर नमस्कार। पहले तो आपके चैनल का इस खड़लईपाल में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपका महत्व यहाँ इसलिए बढ़ जाता है कि आपका इस ऐतिहासिक विद्यालय में स्वागत है। ये विद्यालय हमारा माणिक्यलाल वर्मा द्वारा 1934 का स्थापित है, सेवा संघ द्वारा। इसलिए सागवाड़ा उपखंड में जो गिने चुने विद्यालय है उस विद्यालय में उनमें इसका नाम आता है। इसलिए मैं यहाँ का ग्रामीण भी हूँ, स्थानीय हूँ। इसलिए ग्रामीणों की ओर से और शिक्षकों की ओर से, विद्यालय परिवार की ओर से और खड़लईपाल की ओर से आपका यहाँ स्वागत, अभिनंदन है। मेरी भूमिका यहाँ दोहरी हो जाती है थोड़ी सी कि मैं यहाँ का ग्रामीण भी हूँ और यहाँ का शिक्षक भी हूँ।
सर ने जैसे बता दिया, ये विद्यालय अभी हमारे जो संस्था प्रधान महोदय हैं जिन्होंने अप्रैल में ज्वाइन किया, और अप्रैल के बाद जिसने अप्रैल से पहले देखा होगा इस विद्यालय को और अभी जो देख रहे हैं, काफ़ी कुछ चेंज हो गया सर। अभी जो जर्जर विद्यालयों का निरीक्षण हो रहा था, तो एक जयन साहब यहाँ पे पहुँचे थे, उन्होंने कहा यार आपके विद्यालय में तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। पीडब्ल्यूडी इस पूरे विद्यालय को नाकारा घोषित कर चुका है। ये सर के माध्यम से, सर हमारे बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत इनके शिक्षा के प्रति इनका बहुत ज़्यादा लगाव है, और जिस कारण इस विद्यालय की कायापलट हुई है। बहुत सारी हमारी मांगे भी हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा शासन प्रशासन को कि हमारे पास 18 बीघा भूमि उपलब्ध है, जो सागवाड़ा उपखंड में शायद कोई ऐसा विद्यालय होगा जिसके पास इतनी भूमि होगी। यहाँ से भी सर ने जैसे बताया था खेल में, यहाँ से भी लिम्बाराम निकल सकते हैं, यहाँ से बहुत सारे तीरंदाज, बहुत सारे उच्च स्तर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकल सकते हैं। अगर हमको उस क्षेत्र में भी थोड़ा सा बजट मिले और हमारा मैदान अच्छा हो तो हम बहुत अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आपको एक बार और धन्यवाद, आभार। सर ने बड़ी अच्छी बात बताई कि यहाँ से भी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे निकल सकते। इसी बीच सर हमारे बीच है सर, एक बात बताना मैं और भूला कि जो शिवचरण माथुर थे, हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी पत्नी भगवती बहन का जन्म यहाँ हुआ था, जो माणिक्यलाल वर्मा की पुत्री थी, और उनका जन्मस्थली खड़लई है। इसलिए खड़लई हमारा बहुत ऐतिहासिक गांव है, दूर दराज का क्षेत्र है, इसलिए थोड़ा सा हम पिछड़ भी गए कहीं की, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन ये ऐतिहासिक स्कूल है। और आपसे निवेदन भी है मेरा कि आप समय समय पर हमारे इस विद्यालय में पधारते रहिए। आप जैसे लोग हमारे विद्यालय में अगर पहुँचेंगे, आएंगे, तो हमें भी हमारा मनोबल मिलेगा, संबलन मिलेगा, और ऐसी मैं आशा अपेक्षा शासन प्रशासन से भी करता हूँ। धन्यवाद। सर ने बड़ी अच्छी बात बताई कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई चीज़ आगे बढ़ती है तो मीडिया के जरिए भी बढ़ती है। तो इसी बीच अंत में हमारे जैन साहब आभार व्यक्त करेंगे एकता समाचार के माध्यम से। एकता समाचार की बहुत बहुत धन्यवाद। राजू भाई शेख हमारे विद्यालय में पधारे और उन्होंने जो समय निकाला विद्यालय के लिए, उसके लिए पूरा विद्यालय परिवार उनका स्वागत है, अभिनंदन करता है, और आगे भी इसी प्रकार से आते रहे और हमारे साथ जुड़े रहे, यही मैं आशा और अपेक्षा रखता हूँ। मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आपके क्षेत्र में भी अगर ऐसा कोई मॉडल स्कूल बनना चाहता है या कोई मॉडल स्कूल है, क्योंकि जर्जर हालत के स्कूलों का तो सभी चला रहे मीडिया, मगर एकता समाचार ने एक मुहिम छेड़ी है कि जो शिक्षकों को बदनाम किया जा रहा है, अधिकारियों को जो है सस्पेंड किया जा रहा है, उनके वहाँ जाकर रूबरू होकर उनकी अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ हम बताएंगे। एकता समाचार के माध्यम से हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।